दोस्तों, खाना पीना सबका हो गया है और यहाँ पे कान्हा जी सुला दी है मैंने। और कल की कुछ तैयारी यहाँ रखी हुई है, कुछ तैयारी यहाँ रखी हुई है, कुछ तैयारी यहाँ रखी हुई है, कुछ तैयारी। जैसे कल एकादशी है, चावल निकलेगा नहीं, तो इसलिए मैंने बनवार बनाती हूँ। लेकिन हर बार क्या होता है कि मैं संक्रांत वाले दिन ही बनाती हूँ, तो आज एक दिन पहले ही बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और देखिए घड़ी में इस वक्त 2 बज रहे हैं। अभी एडिटिंग करके शॉर्ट वीडियो कर डालकर तब मैं आई हूँ। और यहाँ पे ना हॉल में रखी थी एक ये साबुत मिर्च। ऐसा हुआ ना कि सामान लेकर गई थी ना, तो एक मिर्च गिर गई होगी, तो वो कृष्ण उठा के कूलर के ऊपर रख दी थी, तो मैं उठा के ले आई हूँ। अभी ताज़ा ताज़ा मिर्च है। आज ना मिर्च, कल ये साबुत वाली मिर्च और साथ में गाजर, मूली, कॉफ़ी काट के ऊपर धूप में सुखा के आई हूँ। ये वाली मिर्ची तो मैं साबुत ही सुखा ली, तो आज धूप लग जाएगी तो फिर मैं उसको नीचे ले आऊँगी। और आज शाम को डालेंगे गाजर, मूली का, गोभी का अचार और साथ में भरवा मिर्च का अचार। तो मसाला तो क्या, मैं रेडीमेड ही ले आती हूँ, बना बनाया, मतलब पिसवा के लाती हूँ। वो पीस पास के सब दे देते मसाले वाले ना, तो उनसे कहते हो कि मिर्च का अचार है तो मिर्च के अचार का मसाला दे दो, गोभी के अचार का मसाला दे दो, तो वो अपना भी बना के पीस के दे देते हैं। तो फिर हमें ये मेहनत नहीं करनी पड़ती कि अलग अलग मसाले लेके आएँ और फिर अचार डालें। तो वैसे तो वो लोग भी यही डालते हैं, काला नमक और साथ में खटाई होती है, और पीली वाली सरसों होती है, वो होती है, काली सरसों होती है थोड़ी सी, और राई होती है, और साथ में सौंफ, मेथी, ये जो 5 मसाले होते हैं ना, मेथी और सौंफ, ये 5 तरह के जो चौक लगाने में चीज़ होती हैं, वो सारी एक साथ डाल देते हैं, खटाई डाल देते हैं इसके अंदर। और ये धनिया, हरी सूखा धनिया और साथ में हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल के मिक्सी पीस के तब वो हमें दे देते हैं। तो जितने का हमें बनवाना, तो इस हिसाब से कितना हमें अचार डालना है, उस हिसाब से पिसवा के मैं ले आती हूँ। तो यहाँ पे मिर्च का मसाला लेके आई हूँ, साथ में गाजर गोभी का मसाला लेके आई हूँ, तो वो भी डालूंगी। मसाला तो कई दिनों से रखा है, लेकिन अचार डालने का नंबर ही नहीं आ पा रहा था। तो कल लेके आई थी सारी सब्जियाँ, सारी धूप में सुखा दी थी काट के। आज और कल की धूप लग जाएगी तो शाम को देखते हैं, अगर सही से थोड़ी धूप लग जाएगी तो मैं अचार डाल दूँगी। अचार में अगर धूप अच्छे से लगा लेना शुरू में ही सब्जियों में, तो अचार हमारा ख़राब नहीं होता। मेरा पिछले साल का मूली गाजर का अचार अभी तक चला था, अभी 1-2 महीने पहले ही ख़त्म हुआ है। तो चलिए अभी फ़िलहाल एक मिर्च है, इसको मैं भून लेती हूँ और नमक लगा के थोड़ा नींबू निचोड़ तब खाऊंगे, अच्छा लगेगा। ऐसी गैस पे भून लूँगी। फ़िलहाल खाना खाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम मिला है। वीडियो एडिट करी है और उससे पहले शॉर्ट वीडियो बनाई है, और उसके बाद अब मैं खाना खाने के लिए आई हूँ। 11 बजे बैठी थी और अब 3 घंटे हो चुके हैं इसी काम में, तो ऐसे समय निकल जाता है। खाना खा के फिर जाऊँगी थोड़ी देर सोने के लिए। अभी वीडियो अपलोड नहीं करी, सेव करने भी लगा रखी, तो सेव हो जाएगी तो उसके बाद अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं खाना बना लेती पहले। हाँ, और आज लोहड़ी है, तो सबसे पहले तो सभी बहन भाइयों को मेरे लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने पंजाबी मेरे बहन भाई लोहड़ी मनाते हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस त्यौहार की। और हमने तो देखिए पहले ही सेलिब्रेट कर लिया। लोहड़ी हमारे नहीं बनती है, लेकिन हमने सोचा था कि चलो सारे जने मिल ही रहे, तो क्यों ना लोहड़ी सेलिब्रेशन रखा जाए। तो मैं 3-4 दिन पहले ही लोहड़ी बना ली थी, और उसका वीडियो आज लोहड़ी वाले दिन ही आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए फिलहाल यहाँ पे आज शाम को संक्रांत की भी तैयारी करनी है, कल संक्रांत है और उसकी भी तैयारी करनी है। तो चलिए क्या क्या करूँगी आज, वो आपको वीडियो में देखने के लिए। सबसे पहले तो खाने खा लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 रोटी बना ली, हाथ से थेप के बनाई है। और यहाँ पे हो रही है हमारी दाल गरम। दाल में तड़का नहीं लगाया है, तो तड़का ही बनाऊँगी मैं। तो कल का रखा था तड़का, तो बाकी जिन्होंने तो भी खा लिया, जिनको लंच पैक करना था, कल ही बनाई थी तालिए वाली, और आज फिर से यही दाल चावल बने हैं। बाकी रोटियां सेक ली, क्योंकि मुझे जुकाम की वो है शिकायत। तो वैसे तो काफ़ी हद तक सही हो चुका है, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से सही नहीं, हल्की फुल्की शिकायत अभी है। अभी थोड़ी बहुत शिकायत है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं, जैसे नाक बंद सा हो जाता है थोड़ा बहुत, इस तरह दिक्कत हो रखी है। लेकिन बाकी तो वैसे तो हो चुका है, सही ठीक हो चुका है मेरा जुकाम से। तो इसलिए अब थोड़ा सा ये है कि 2 रोटी ले लूँगी, थोड़े से चावल हो जाएंगे। थोड़ा सा नमक, फिर ऊपर से थोड़ा सा नींबू,
इसको क्या है कि तरी हो गई हमारी मिर्च तैयार, तड़का भी तैयार है। थाली लगा ली बढ़िया सी। अरे 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 अरे। तो दोस्तों अभी हो रहा है रात के 7 बजे का वक्त और यहाँ पे अब मुझे करनी है खाने की तैयारी। तो खाने में तो क्या है कि अभी सोच ही रही हूँ क्या बनाऊँ, और मार्केट से भी सब्जियाँ भी लेके आई हूँ। ये देखो सब्जी रखी है, कुछ कल की भी रखी हुई है, फ्रिज में भी है सब्जी, ऐसी नहीं है क्योंकि मार्केट तो मैं जानी था, कल संक्रांत है, उसका भी कुछ थोड़ा बहुत सामान लेके आना था तो वो ले आई हूँ। और अभी रात को तिल के लड्डू भी बनाने हैं। 7 बजे का वक्त हो गया, 7:15 ही बजने जा रहे हैं और अभी तक मैं यही सोच रही हूँ बैठ के कि बनाऊँ तो बनाऊँ क्या खाने में, यही नहीं समझ में आ रहा। तो मैं सोची थोड़े से ना नमकीन जवे बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएंगे और काम भी जल्दी हो जाएगा। रोटी खाने तो वैसे भी इच्छा हो नहीं रही है और कल वैसे भी संक्रांत है, खिचड़ी तो बनेगी नहीं क्योंकि कल एकादशी भी है और संक्रांत भी है, तो कल का कल सोचेंगे। फिलहाल अभी का सोच लेते हैं नमकीन जवे मटर वाले बना लेती हूँ और साथ में करते हैं तिल के लड्डू की तैयारी, और कल की भी तैयारी करके रखनी है, कल संक्रांत है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं जवे जवे है भी या नहीं, होंगे जवे तो शायद, चलो देखते हैं, है ना। तो अभी निकाल लिया बेसन और बेसन की सब्ज़ी बनाते हैं आज। तो चलिए बेसन की सब्ज़ी बना लेते हैं आज, बेसन के गट्टे राजस्थानी स्टाइल में। तो चलिए फ्रेंड्स बताती हूँ कि मैं गट्टे की सब्ज़ी किस तरह बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक परात लिए, परात के अंदर लिया है बेसन, उसके अंदर बेसन के अंदर मैंने डाल दिए सारे मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक, कसूरी मेथी, जीरा नहीं सॉरी अजवाइन हल्की सी, और थोड़ी सी हींग, और थोड़ा सा इसके अंदर डाला मैंने सरसों का तेल। थोड़ा सा पानी लेके मैंने इसको आटे को तैयार किया है कूद के, बहुत ही कम पानी में आटा कूद के तैयार हो जाता है बेसन का। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर से भी बाद में तेल लगा लिया था आटे के ऊपर, और फिर यहाँ पे छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ अपने गट्टे। तो इतने मोटे हमें गट्टे रखने होते हैं और छोटी छोटी लोई बना के इस तरह सारे गट्टे मैं तैयार कर लूँगी। और देखिए जितने गट्टे बना के तैयार कर रही थी इतने मैंने पानी भी रखे थे गैस पे, तो उबल के हो चुका है तैयार, और यहाँ पे सारे गट्टे हमारे बन के हो चुके हैं तैयार। अभी यहाँ पे इसको डाल देते हैं पानी के अंदर। देखिए पानी मैंने थोड़ा ही लिया है क्योंकि ये पानी जितना बचेगा ना वो सारा हम इस्तेमाल करेंगे वापस से। तो यहाँ पे हिसाब से रख लीजिएगा पानी की, ज़्यादा ना हो कि पानी ज़्यादा ही सब्ज़ी में हो जाए, और ये पानी को हम फेंकते नहीं, इसको सब्ज़ी छोंकने में यूज़ ही कर लेते हैं। तो उसी हिसाब से पानी रख के एकदम भर के रख दो पानी, फिर वो फेंकना पड़े, तो हिसाब से पानी रखिएगा कि हमारी सब्ज़ी में यूज़ हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जितने हमारे गट्टे उबल रहे हैं इतने मैंने कटोरी में ले लिए दही, और दही के अंदर डाल दिए मैंने हल्दी, मिर्च, धनिया, कसूरी मेथी, और साथ में लाल मिर्च, और हाँ ये थोड़ी सी ना लाल मिर्च के अंदर वो मिक्स होगी थोड़ी सी मेथी मसाले दाने के अंदर, तो वो है दिख रही होगी आपको दाने दाने। तो यहाँ पे थोड़ी कसूरी मेथी डाल दी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे तड़का लगाने के लिए देखिए मैंने थोड़ी सी अजवाइन ले ली है, थोड़ा सा जीरा ले लिया है, थोड़ी सी मेथी ले ली है, थोड़ी सी राई ले ली है मोटी वाली, और साथ में कसूरी मेथी ले ली है। तो ये भी एकदम मैंने कटोरी में तैयार करके रख लिया है। बस जब तड़का लगाएंगे तो हींग और डाल देंगे तो हमारा छोंक बढ़िया सा लग के तैयार होगा सब्जी में। तो यहाँ पे फिलहाल मैं मसाले को अच्छे से मिक्स करके रख देती हूँ। रई से बाद में कर लिया था मैंने क्योंकि गुठलियाँ होती हैं, इसमें गुठलियाँ रहनी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे बाद में मैंने रई से अच्छे से मिक्स करके रख दिया था। तो इससे क्या होगा कि हमारे मसाले फूल जाएंगे दही के अंदर, उनका फ्लेवर भी आ जाएगा। और कभी भी सब्जी बनाओ ना तो मसाले भिगो के यूज़ करो, तो सब्जी की रंगत और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। तो चलिए यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है, बस गट्टे उबलने ही वाले हैं। और गट्टे के उबलने की पहचान ये है कि एक तो ऊपर आ जाते हैं, इसमें बबल्स भी आ जाते हैं गट्टों के ऊपर, तो समझ लीजिए हमारे यहाँ गट्टे उबल के तैयार हो। कम से कम 10 मिनट तो इसे उबालिए ताकि अंदर तक पक जाए। तो यहाँ पे बबल्स आ गए थे, तो यहाँ पे मैंने फिर उनको प्लेट में निकाल लिया है। अब यहाँ पे इस तरह देखिए काट लेंगे। तो मेरी तरह कभी सब्ज़ी समझ में ना आए कि क्या बनाया जाए, जैसे कि मैं कंफ्यूज हो रखी थी। तो भाई ये सब्ज़ी तो सबको इतनी ज़्यादा पसंद आती है ना, सब बड़े शौक से खाते हैं। तो चलिए यहाँ पे कट्टे कट के तैयार हो गए थे। मैंने सरसों का तेल भी रख दिया था फ्राई पैन के अंदर गर्म होने के लिए। फिर उसके बाद मैंने सरसों का तेल गर्म होने के बाद जो हमारे अजवाइन वाले कट्टे करके थे मैं कटोरी में वो डाल दी थी, हींग डाल दी थी, और उसके अंदर ना थोड़ी सी मैंने तोड़ के लाल मिर्ची भी डाल दी थी, भून लिया था साथ में। फिर जब सारी चीज़ें भून गई थी उसके अंदर डाला मैंने दही,
मसाले वाला। और वो देखिए अच्छे से मैं इसको पका रही, जब वो पक गया अच्छे से तेल छोड़ दिया था, इसके अंदर डाला मैंने पानी, वही जो जिसमें मैंने गट्टे उबाले थे। अब इसके अंदर डाल दिए मैंने गट्टे और बस अच्छे से उबाल लगाएंगे 10 मिनट के लिए। पतला हो कम हो ज़्यादा तो वो अपने हिसाब से आप रख लीजिए, अगर वो वाला पानी कम पड़ा तो आप सिंपल पानी में डाल दीजिएगा। जितनी मेरी सब्जी पक रही है तो मैंने सोचा चलो रोटियाँ सेक के तैयार कर लेते हैं। तो भाई देखिए यहाँ पे बढ़िया सी हमारी गट्टे की सब्ज़ी हो चुकी है तैयार। देखने में जितनी स्वादिष्ट लग रही है ना, उतनी खाने में तो बस लाजवाब है। और ये सब्ज़ी ऐसी है कि जिसको रूखा भी खाना सब पसंद करते हैं। तो पति देव तो वैसी तारीफ़ कर रहे थे, आज कह रहे थे भाई ये सब्ज़ी तो मुझे बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया लगी। जवे बनाती ना तो उतना कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो तो ये था कि कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने सोचा जवे ही बना लेती हूँ, लेकिन फिर मेरे को जब बेसन हाथ में आया ना मसालों के बीच में, सामानों के बीच में से, तो मैंने सोचा चलो यार आज गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं। और वाकई बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। बनाने के तरीके बहुत है, लेकिन सिंपल और बढ़िया तरीका है जो मैंने आपको बताया है गट्टे की सब्ज़ी बनाने का। और इस वाली सब्ज़ी के साथ ना करारी करारी रोटी बना के खाइए। करारी करारी मतलब हाथ की बना सकते हो, नहीं तो इन पतली पतली बेलन की रोटियों को भी आप करारा करके भी खा सकते हो। तो क्योंकि मुझे तो भाई हाथ की रोटी हो चाहे बेलन की रोटी हो, करारी ही अच्छी लगती है सब्ज़ी के साथ। तो चलिए यहाँ पे रोटी सिक्के हो चुकी थी यार। कान्हा जी का भी भोग लगा दिया था मैंने गट्टे की सब्ज़ी के साथ। और बस यहाँ पे मेरी और विशाख की प्लेट लग रही है, बाकी सबने खा लिया है। और ये देखिए कितनी बढ़िया सब्ज़ी लग रही है देखने में, मज़ा आ गया आज की सब्ज़ी को खाने के बाद तो सच में। और मतलब ये है कि अगर आपके घर में कोई सब्ज़ी ना हो कभी और कुछ टेस्टी बनाना तो आप इसको बना के खाइए। वैसे तो राजस्थान की फेमस सब्ज़ी है, लेकिन इसको देश भर में खूब पसंद करते हैं, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे भाई कहीं भी हो, लेकिन ये सब्ज़ी हर जगह पहुँची हुई है, हर सबके दिल में। हो गया है और यहाँ पे कान्हा जी सुला दिए मैंने को, हीटर लगा के अच्छे से गर्म करके दूध पिला के तब सुला दिया। मंदिर भी बंद कर देते हैं कि यहाँ पे भगवान जी ने सबने खाना तो सब हो गया सबका भगवान जी का। तो यहाँ पे ये कुछ पैसे हैं तो ये रख देते हैं यहाँ पे। कल के खुले पैसे रखे हैं मैंने, मंदिर में रख दिए थे, तो मंदिर को कर देते हैं बंद। और कल की कुछ तैयारी यहाँ रखी हुई है, कुछ तैयारी यहाँ रखी हुई है, कुछ तैयारी यहाँ रखी हुई है, कुछ तैयारी है, कुछ तैयारी नीचे मेज की भी है। तो कल की अभी तैयारी करनी, तो कल की ही तैयारी में मैं लगने वाली हूँ। तो जैसे कल एकादशी है, चावल निकलेगा नहीं, तो इसलिए मैं बना रही हूँ अब तिल के लड्डू। तिल के लड्डू तो हर बार बनाती हूँ, लेकिन हर बार क्या होता है कि मैं संक्रांत वाले दिन ही बनाती हूँ, तो आज एक दिन पहले ही बना लेते हैं। सुबह जल्दी का वक्त होता है, इतनी जल्दी हो नहीं पाती है, इतनी जल्दी सुबह तैयारी तो हो नहीं पाती है। तो तिल के लड्डू की तैयारी मैं अभी करके रख दूँगी। तो यहाँ पे रहा गुड़, ये रहे तिल और ये रहा घी। तो कुछ नहीं करना है, बस कट रखते हैं कढ़ाई। तो अभी धीमे धीमे आँच पे हमारे तिल सीखेंगे। अभी कढ़ाई गर्म नहीं हुई है, गर्म हो जाएगी तब थोड़ा सा इसको गैस को मंदी करूँगी। अभी रखी है और देखिए धीमी धीमी आंच पे मैं इन तिलों को इसलिए भून रही हूँ क्योंकि तेज़ आंच पे एकदम से जल जाएंगे। तो कभी भी तिल भुने जाते धीमी आंच पे भुने जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे धीमी आंच कर दी है मैंने कढ़ाई गर्म होने के बाद, और अब इन तिलों को भून लेती हूँ। पहले घर का काम खत्म करा, खाना पीना खाने के बाद किचन को क्लीन किया है, उसके बाद यहाँ पे तिल के लड्डू बनने स्टार्ट हुए हैं। तो खाने पीने का सारा काम अच्छे से निमट गया। अब ये है कि तसल्ली से मैं अब संक्रांत की तैयारी कर लूँगी अपनी कल की। इतनी सारी चीज़ अगर मैं कल करती ना तो फिर मेरे को बहुत समय लग जाता पूजा पाठ में, तो इसलिए जितनी तैयारी रात को हो सकती है वो सारी मैं अभी कर दूँगी। तो यहाँ पर तिल भून के तैयार हो चुके हैं मेरे, तो इनको निकाल लिया है परात में। इसी कढ़ाई में मैं चाशनी तैयार करूँगी। थोड़ा सा कढ़ाई में डाल दिया है पानी, उसके बाद मैंने फोड़ के डाल दिया है गुड़। तो यहाँ पे पानी ने थोड़ा कम ही रखा है क्योंकि मेरी चाशनी थोड़ी सी पतली हो गई थी, फिर मुझे दोबारा से पकाना पड़ा था इसको चाशनी को। तो यहाँ पे देखिए तिल हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब यहाँ पे गुड़ जब हमारा अच्छे से खुल जाएगा ना, तब हम इसको गैस को कर देंगे बंद। और देखिए कई बार हमसे भी गलती हो जाती है। अब साल भर में ये तिल के लड्डू बन रहे हैं तो कई बार हमारे भी अंदाज गड़बड़ा जाता है, लेकिन हाँ तिल के लड्डू वाकई बहुत बढ़िया उनके तैयार हुए थे। एक बार में इंसान 8-10 खा जाए, इतने टेस्टी लगते हैं तिल के लड्डू। और सेहतमंद तो होते ही हैं भाई, सर्दियों में ना गर्माहट भी देते हैं। और तिल तो आप सब जानते हैं हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। तो मुझे थोड़ी सी चाशनी कम लग रही थी तो फिर मैंने इसके अंदर और डाली, लग रहा था कि हाँ गुड़ थोड़ा कम है, तो या फिर थोड़ी सी चाशनी मैंने और बना के डाल दी थी।
और फिर उसके बाद हुआ क्या कि मेरी चाशनी थोड़ी सी पतली हो गई थी, तो लड्डू लड्डू बंध नहीं पा रहे थे ठंडे होने के बाद भी। फिर मैंने क्या करा, वापस से कढ़ाई में डाला तिल को, फिर इसको चलाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करने के बाद लड्डू बंधे ना, फिर अच्छे से हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए थे। तो अभी दिखाऊंगी मैं आपको। तो मेरा ठंडा होने के लिए मैं सोच रही थी कि हाँ टाइट हो जाए, क्योंकि ठंडा होने के बाद जो हमारा गुड़ होता है वो टाइट ही हो जाता है। तो हमारी चाशनी पतली थी इसलिए टाइट हो नहीं पाया था। तो फिर मैंने वापस से कढ़ाई में चढ़ाई इनको तिलों को, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको पकाया, फिर उसके बाद हमारे लड्डू बन के तैयार हुए थे। तो चलिए यहाँ पे अभी ठंडा करने के लिए रखती देख रही थी कि हाँ भी ठंडा होता नहीं होता। फिलहाल मैंने किचन को पूरा क्लीन किया है, जितने ठंडे हो रहे थे तिल, और कढ़ाई भी मांझने में डाली दी थी मैंने कहा अब तो ठंडा हो रहा है तो लड्डू बंद ही जाएंगे। लेकिन फिर से कढ़ाई में मैंने इनको चढ़ाया और फिर थोड़ी देर मतलब 2-4 मिनट में ही बढ़िया से टाइट हो गया था हमारा ये तिल और गुड़। तो चलिए फ़िलहाल तो यहाँ पे किचन को क्लीन कर देती हूँ, थोड़े बहुत बर्तन है वो भी मांज देती हूँ। तो हार पे ये होता है कि काम मतलब डबल हो जाता है। रात को भी देखिए कितनी सारी तैयारी करके रखूँगी। फ़िलहाल तो पहले लड्डू ही बन रहे हैं, खाने की तैयारी करी थी, पहले खाना वाना खिलाया सबको, उसके बाद यहाँ पर मैंने फिर लड्डू बनाए हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैं बैठी हूँ आराम से हीटर लगा के सेकते रहेंगे, लड्डू बनाते रहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया है, पहले भी डाला थोड़ा सा घी, थोड़ा सा अब डाल दिया है। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर बनाते हैं लड्डू। ये देखिए अब कितने बढ़िया से हमारे लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह मैं सारे लड्डू बना के कर लूँगी तैयार, और हल्का सा पानी लगा लूँगी हाथ पे ताकि हाथों में चिपके ना। पानी लगा लीजिए हाथ में, या फिर आप तेल कह रही हूँ, घी भी लगा सकते हैं, देसी घी। पानी भी लगा के लड्डू अच्छे से बन जाते हैं। तो बढ़िया बढ़िया हमारे लड्डू तैयार हो रहे हैं बन के। और ये जब थोड़े से हवा ले लेते हैं ना, ठंडे हो जाते हैं, तो अपने आप में टाइट हो जाए। जैसे बना के रख ली थी ना, बन के चुके हैं, इतनी देर में टाइट भी हो गए थे। तो ये है कि कभी आपसे लड्डू ना बने ना, तो आप इस तरह कोशिश कर सकते हैं। होता है कई बार हमसे चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं, समझ में नहीं आता काफ़ी दिन बाद। लड्डू वगैरह तो रोज़ तो बनते ही नहीं है घर में, कभी कभार ही बनते हैं त्योहार पे। तो कभी ऐसा हो तो आप इस तरह अपनी चीज़ में सुधार कर, इन लड्डुओं में सुधार कर सकते हैं। जैसे मेरी पतली हो गई थी चाशनी। तो चलिए जी लड्डू बन के तैयार हो गए। आइए आइए, नहीं कल खिलाऊँगी तिल के लड्डू, तो आज नहीं, पहले भगवान जी का भोग लगाएंगे, पूजा पाठ होगी, उसके बाद ये तिल के लड्डू आपको बना के आपको खिलाऊँगी कल। फिलहाल यहाँ पे मैं करती हूँ कल की तैयारी। तो ये देखिए मिनसने के लिए 14 चीज़ें मैं मिनसती हूँ हर साल। तो यहाँ पे अब मैं लेके आई थी छोटे तौलिए मिनसने के लिए। साथ ही यहाँ पे मूंगफली हैं, रेवड़ी हैं, ये तिल के लड्डू हैं, ये भी पाउच बना के रख लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2-3 दिन पहले ही मूंगफलियाँ मंगा के रख ली थी, रेवड़ी मंगा के रख ली थी। सारी तैयारी 2-3 दिन पहले ही शुरू हो जाती है। और तौलिए तो ये होता है, तौलिए क्या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ मुझे पता ही होता है कि हर साल मिनसनी होती है मुझे। ज़रूरी नहीं कि मैं उसी दिन खरीद के लाऊँ, 1-2 दिन पहले खरीद के लाऊँ। अब ये जो मैंने तौलिए हैं वो मैं दिवाली पे ही खरीद के ला के रख लिए थे कि जब अब सकरात आएगी तब मैं मिनस दूँगी। क्योंकि एट ए टाइम पे हम सोचते हैं कि क्या ही लेने जाएँ, क्या मनपसंद चीज़ कई बार मिलती भी नहीं है। तो कई बार तो मेरी प्लानिंग पहले कई दिन पहले ही हो जाती है, और कई बार एट ए टाइम तक भी नहीं हो पाती, मतलब 2-4 दिन पहले या हफ्ते भर पहले तब लेके आती हूँ चीज़। लेकिन अब क्या, तो मैंने पहले ही खरीद के रख लिए थे। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने पाउच बना लिया, उसके अंदर डाली थोड़ी मूंगफली, थोड़ी रेवड़ी, थोड़ी सी मैं एक लड्डू और साथ में पैसे। तो ये पाउच तैयार हो गए, साथ में थोड़ा बहुत ये हो जाए, खाने पीने की चीज़ें भी मिनसी जाएंगी। और तिल तो आप जानते हैं दान जितना करो तिल का उतना ही अच्छा होता है। और वैसे भी कोई चीज़ हम देते हैं मिनसते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना, खाली ऐसी तौलिया पकड़ाऊँ या फिर कोई भी चीज़ है तो थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ हो जाती है साथ में, तो अच्छा लगता है किसी को देते हुए भी। तो बस यहाँ पे रात को ही मैंने पाउच बना के रख दिए थे 14, और तौलिए बस यहाँ पे इकट्ठे रख के मिनस दूँगी। पैसे इनके अंदर ही डाल दिए पाउच के अंदर। उसके बाद सारी तैयारी करने के बाद यहाँ पे मैंने देखिए मटर और गोभी भी सुबह के लिए तैयार करके रख दी, सब्जी काट के रख दी, छील के रख दी मटरें। और यहाँ पे अपना ऑफिस का काम भी करते रहते जितनी देर मैं तैयारी करी थी सकरात की। तो सारी तैयारी हो चुकी है, सारा सामान मैंने मेज पे लगा के रख दिया कल के लिए। यही काम करते रात के 11 बज गए। तो चलिए सारी तैयारी हो चुकी है, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी सकरात की तैयारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।